रीजनिंग के इस प्रश्न को आरा से भोलू कुमार के द्वारा पूछा गया है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक निर्देश दिया हुआ है कि 20 और 21 के लिए निर्देश दिया हुआ है। यहाँ पे 20 नंबर है और यहाँ पे हमारा 21 नंबर है। क्वेश्चन है कि ये प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता। और पी भागा क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके लिए हम पहले थोड़ा सा की पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं ब्लड रिलेशन में। यानी कि ब्लड रिलेशन का रीजनिंग बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक लेवल होता है हर रिलेशन का। जैसे अगर दादाजी हैं तो दादाजी सबसे ऊपरी लेवल पे आएंगे। दादी दादी हैं, दादा हैं, नाना हैं, नानी हैं, ये सारे एक लेवल पे आएंगे। दादी दादा नाना नानी, नाना नानी दादा दादा के बाद आते हैं कौन से, चाचा चाची, चाचा चाची, इसी पे आएंगे पापा माँ मामा, ये सारे सेकंड लेवल पे आते हैं। ठीक है। और थर्ड लेवल पे कौन आता है, पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी। जो जिसका भी भाई होगा वो उसके रिलेशन में, जैसे कहा जाएगा पापा के भाई, तो पापा के भाई भी इसी लेवल पे चलेंगे, इनके लेवल पे चलेंगे। तो देखना है कि जो रिलेशनशिप की इक्वालिटी है, जिस रिलेशन में नाम लेकर बात किया जा सकता है, वो सारे इक्वल रिलेशंस होते हैं। जैसे पापा और चाचा एक दूसरे का नाम लेकर भी बात कर सकते हैं। ठीक है। और एक इक्वल रिलेशनशिप में ये आते हैं। तो इनका एक स्टेज जो होगा, एक ही स्टेज में इन लोगों को सारे को लेके चलेंगे और लिखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और दूसरा बात का ध्यान रखेंगे कि पुरुष के लिए या तो आप पुरुष इस तरीके से लिख सकते हैं, स्त्री के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके, कोई रिलेशन को हम लोग अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो। या फिर प्लस साइन का यूज कर सकते हैं पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए माइनस साइन का यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन सा रिलेशन है, मतलब पुरुष है महिला है, मेल फीमेल की पहचान कर सकें। तो आइए दोबारा से हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि पी और क्यू का अर्थ निकाला है। यहाँ पे पी और क्यू का क्या अर्थ निकाला गया है कि पी क्यू का भाई है। ठीक है। और ये सारे निर्देशांक दिए, इसी निर्देशांक पे ये 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि टी एल की माता है। तो यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन है, जिसमें हमें ये बताना है कि टी एल की माता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं प्रश्न में और एक एक करके देखते हैं कि टी एल की मात्रा तक हमें पहुंचना है। तो टी माइनस एच, इसका संबंध कहाँ से खोजना है, इसका संबंध हमें दिए, ये जो निर्देशांक दिया गया यहाँ से देखना है। ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, टी माइनस एच है, और हमें खोजना है यहाँ पे कहीं पे, हाँ यहाँ मिल गया पी माइनस क्यू। तो इसका अर्थ क्या है कि जो पी है वो क्यू की पत्नी है। पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है कि पी क्यू की पत्नी है। उसी प्रकार टी माइनस एच का अर्थ क्या हुआ कि टी एच की पत्नी है, यानी कि पति पत्नी एक लेवल पे रहेंगे। टी जो है क्या है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो पत्नी 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 है, महिला के लिए माइनस। ठीक है। और किसकी पत्नी है, एच की पत्नी है, एच के लिए पुरुष है, प्लस ले लेंगे। एक लेवल पे हमने इनको लिख दिया। अब आगे फिर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एच प्लस एल। तो हम क्या देखेंगे, हमें अब इस वाले लाइन पे ध्यान नहीं देना है, अब हमें क्या देना है, इस वाले लाइन पे ध्यान देना है, यानी कि एच प्लस एल पर ध्यान देना है, एच प्लस एल पर ध्यान देना है। और फिर दोबारा से निर्देशांक को पढ़ना है कि एच प्लस एल का कोई इस तरह का निर्देशांक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। तो सेम इसी निर्देशांक को हम लोग फॉलो करेंगे कि पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है कि पी क्यू का भाई है, यानी एच प्लस एल का अर्थ क्या हुआ कि एच जो है वो एल का भाई है। तो भाई बहन ये सब एक रिलेशन पे आएंगे। यानी एच भाई है, भाई है, किसका भाई है, एल का भाई है। एल महिला है या पुरुष है ये नहीं कह रहा है, लेकिन एज के बारे में पता है कि पुरुष है, तो इसको इस पे कोई साइन नहीं देंगे। तो इससे कोई रिलेशन निकल के चला आ रहा है जो कि ये प्रूफ करे कि टी एल की माता है नहीं। इस वाले से यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर इसका, ऑप्शन ए हमारा आंसर इसका नहीं होगा। क्यों, टी और एल में रिलेशन नहीं निकल रहा है। यहाँ से क्या रिलेशन निकल रहा है कि भाई ये भाई बहन हो सकता है, यानी कि ये पत्नी है, तो ये देवर और भाभी का रिश्ता निकल रहा है यहाँ से। या देवर, सॉरी पत्नी, भाभी और ननद का रिश्ता निकल के आ सकता है, क्योंकि एल के बारे में पता नहीं है कि पुरुष है कि महिला है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बी नंबर पे। बी नंबर पे हमारा क्या निर्देशांक है कि टी
टी माइनस एच इंटू एल। तो टी माइनस एच इंटू एल। अब टी माइनस एच क्या कह रहा है? टी माइनस एच क्या कह रहा है, यहां से देखेंगे कि पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पत्नी है। पी जो है क्यू की पत्नी है, यानी कि टी जो है वो एच की पत्नी है। किसकी पत्नी है? एच की पत्नी है। फिर उसी तरीके से और अब आगे फिर पढ़ेंगे एच इंटू एल। एच इंटू एल यानी कि यहाँ से निर्देशांक को पकड़ेंगे। पी इंटू क्यू का अर्थ यानी कि पी क्यू का पिता है। पी जो है पिता है, किसका पिता है? क्यू का पिता है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे कि एच पिता हो जाएगा किसका? एच इंटू एल है एल का। एल का पिता है, ठीक है। एल का पिता। हमें क्या निकालना है कि टी एल की माता है। टी जो है वो माता है एल की। किस किस ऑप्शन से ये प्रूफ हो रहा है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति है दर्शाती है कि टी एल की माता है? तो यहाँ पे जो हम बी ऑप्शन लेके चले हैं टी माइनस एच इंटू एल, तो यहाँ पे क्या हुआ? टी माइनस एच यानी कि पी माइनस क्यू, यानी कि पी क्यू की पत्नी है, यानी कि टी टी जो है वो पत्नी है। किसकी पत्नी है? एच की। तो हम लोगों ने यहाँ इसको लिख दिया। अब एच इंटू एल को देख रहे हैं तो इसका अर्थ निकल रहा है कि पी क्यू की माता है। तो इसका यहाँ यहाँ अर्थ निकलेगा एच इंटू एल का। एच एल, एक सेकेंड, इंटू है, हाँ। पी इंटू क्यू का अर्थ हुआ पी क्यू का पिता है। तो यहाँ एच इंटू एल का अर्थ हुआ एच जो है वो एल का पिता है। तो एल का पिता हो गया। एल अब पुत्र है कि पुत्री है, इसका कोई रिलेशन नहीं दिया। एच जो है, एल जो है यहाँ पे पुत्र है कि पुत्री है, इसका इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे कोई मतलब नहीं है हमें, बस ये देखना है कि ये पिता है। जब ये पिता होगा और ये इसकी पत्नी है तो पिता की पत्नी क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। यानी कि टी जो है वो एल की माता है। ये टी जो है एल की माता है, यही कह रहा है। कि किससे निकल के आया हमारा? बी से निकल के आया। इसका आंसर बी हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी प्रश्न को आगे देखते हैं किस नंबर में। कि इस वाले अभिव्यक्ति को देखना, एफ इंटू एफ प्लस एम इंटू भी डिवाइड आर। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए कि एफ प्लस एम। एफ प्लस एम का अर्थ कहाँ से निकालेंगे? दिए गए निर्देशांक से निकालेंगे, यानी कि पी प्लस क्यू से निकालेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, यानी एफ जो है एम का भाई है। एफ जो है भाई है किसका? एफ जो है भाई है किसका? एम का भाई है। एम बहन है या भाई है ये नहीं है, पुरुष है कि महिला ये पता नहीं है, बस एफ प्लस एम का अर्थ हमने यहाँ लिख दिया। आगे आगे प्रश्न में है एम इंटू भी। तो अब हम सिर्फ एम इंटू भी को देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। एम इंटू भी, एम इंटू भी। तो इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटू वाला में कि पी इंटू क्यू का अर्थ क्या है? कि पी क्यू का पिता है, यानी कि जो एम जो है वो पिता है। ये भी प्लस हो जाएगा किसका? भी का पिता है। भी क्या है अभी भी नहीं पता है हम लोगों को। भी क्या है, पुरुष है महिला है, अभी भी नहीं पता है, तो कोई सिंबल नहीं देंगे आगे। आगे भी, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्रश्न में? डिवाइड आर। अब भी, भी डिवाइड आर को देखेंगे। भी भागा आर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो कहाँ पे है? यहाँ पे पी भागा क्यू। इसका अर्थ क्या लिख रहा है? कि पी जो है वो क्यू की पुत्री है। पी जो है वो क्यू की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? भी जो है वो आर की पुत्री है। भी जो है वो आर की पुत्री है, यानी कि माँ हो गई आर। तो माँ को ऊपर में, इसका लेवल ऊपर है, और बेटी का लेवल, ये जो भी है पुत्री कह रहा है तो ये अब इसको माइनस लिख सकते हैं, और इसको माँ कह रहा है तो इसको भी माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों का रिलेशन जोड़ दिए। ठीक है। अब पूछ रहा है कि भी का एफ से क्या संबंध है? भी का एफ से क्या संबंध है? तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है कि आर जो है सब एक लेवल पे है। ठीक है ना। तो यहाँ एफ, एफ से इसका क्या रिलेशन हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा? भतीजी आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने क्वेश्चन जो है, रीजनिंग का क्वेश्चन है या फिर आपका मैथ का क्वेश्चन है, या आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, आपको किसी भी प्रश्न में जीके मैथ रीजनिंग, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।